हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो ये मैं तो वैसे आईसीएससी और आईएससी बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, लेकिन यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड में भी ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में सॉल्व करने के लिए। क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, और आईसीएससी और आईएससी बोर्ड में भी आते हैं। तो इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में आईसीएससी बोर्ड में 8 क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको 12th आईएससी बोर्ड मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हमको चेंज करने में प्रॉब्लम होती है। इसका रीज़न इतना होता है कि हमें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम इजीली से उसको सॉल्व कर सकते हैं सर, और उसके लिए जो भी कुछ रूल्स हैं उसको अगर हम समझ लें अच्छे से तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसका एक्चुअल मीनिंग कैसे डिफरेंशिएट करता है, कैसे चेंज होता है, या उसमें क्या डिफरेंस आता है, ये हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बात आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एक गिवन सेंटेंस जो कि हमें क्वेश्चन के फॉर्म में दिया जाएगा, उसके फॉर्म या स्ट्रक्चर को चेंज कर देना, जबकि उसका एक्चुअल मीनिंग जो था वो चेंज ना हो। ठीक है, क्या हो गया, टू चेंज द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल और एक्चुअल मीनिंग। मतलब सर कि किसी सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पार्ट होगा उसके फॉर्म या स्ट्रक्चर को चेंज कर देना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल और एक्चुअल मीनिंग। जो भी इसका इनिशियल या एक्चुअल मीनिंग वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं लेकिन उसका अगर एक्चुअल मीनिंग चेंज हो जाता है तो हमारा सेंटेंस वो रॉन्ग हो गया, वो करेक्ट नहीं है। तो अब बात आती है, ठीक है सर, ट्रांसफॉर्मेशन तो हम समझ गए कि एक सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में चेंज करना, बट उसकी मीनिंग को चेंज नहीं करना है। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि हम एक सेंटेंस को चेंज जब कर लेते हैं तो वो कितने टाइप से चेंज किया जाता है या कौन से नए सेंटेंस बनते हैं। तो टोटल हम लोग 3 टाइप के सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, जिसमें आपके सेंटेंसेज हैं। सबसे फर्स्ट बेटा आता है आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो हम लोग सेंटेंस चेंज करते हैं वो होते हैं आपके सिंपल सेंटेंसेस। सेकेंड इसी में आता है आपका कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस। और थर्ड आपका आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम टोटल 3 टाइप के सेंटेंस को चेंज करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट है सिंपल, कंपाउंड सेकेंड है, और कॉम्प्लेक्स थर्ड है। तो इन सेंटेंस मतलब हमको टोटल 3 सेंटेंस को सीखना है। इस 3 सेंटेंस में आपका ये जो सिंपल सेंटेंस है ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है और बाकी सब शॉर्ट टॉपिक है। तो ठीक है, मेनली हमको फोकस करना है सिंपल सेंटेंस पे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भूल जाएंगे, ध्यान हम दोनों रखेंगे, लेकिन मेनली सर हमारा फोकस रहेगा सिंपल सेंटेंस में। ठीक है सर। अब बात आती है कि सिंपल सेंटेंस तो हम सब समझ गए, कंपाउंड समझ गए, कॉम्प्लेक्स कि हमको 3 टाइप का सेंटेंस में चेंज करना है। लेकिन सर चेंज कैसे करेंगे किसी सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए हमें सर समझना पड़ेगा किस किस टाइप से चेंज होता है। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो बात करते हैं पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस की। ठीक है, फर्स्ट हमारा है सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में हमको चेंज करने के लिए कुछ बेसिक्स मेथड है। ठीक है, जरा उसको ध्यान समझिएगा क्या क्या सर। सबसे फर्स्ट में है आपका एडवर्ब टू, ये हमारा फर्स्ट मेथड। सेकेंड है आपका डिग्री, ठीक है, ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव डिग्री होती है। थर्ड हमारा है अफर्मेटिव टू नेगेटिव, अफर्मेटिव
टू निगेटिव। फोर्थ हमारा इसी तरीके से है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। इसी तरह फिफ्थ हमारा है असर्टिव टू एक्सक्लामेटरी। सिक्स्थ हमारा है पैसिव वॉइस। और सेवेंथ हमारा है नरेशन। और एट्थ हमारा और लास्ट है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो टोटल हमको 8 मेथड्स पढ़ने हैं। आईसीएससी बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो या फिर आपका यूपी बोर्ड हो, ये 8 मेथड जो होते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड आज डिस्कस करूंगा वो है एडवर्ब टू। आज हम एडवर्ब टू को फिनिश करेंगे। ठीक है, और बाकी के जो मेथड्स हैं उसके वीडियो में बाद में अपलोड करता रहूँगा 1 बाय 1, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग एडवर्ब टू शुरू करते हैं। इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा आराम से अपने नोटबुक में या फिर जिसमें नोट करना चाहते हैं। चलिए एडवर्ब टू की बात करते हैं। ठीक है, एडवर्ब टू है क्या सर? देखिए जो मेन वर्ड है इसमें हमारा जो हमको समझना है वो सिर्फ ये है टू। ठीक है, तो अब एडवर्ब टू क्यों लिखा है? क्योंकि जो टू है ये सर एडवर्ब का एक काइंड है। इसे हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री या किसी किसी टेक्स्ट बुक में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी मेंशन रहता है। ठीक है, टू का जो मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है वो होता है ज्यादा, मतलब किसी चीज की एक्सेस, जिसे हम लोग बोलते नहीं, आम बोल चाल बोल देते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि मेरे पास वो बहुत ज्यादा मोटा, ही इज टू फैट। ठीक है, या वो बहुत बुरा इंसान है, ही इज टू बैड पर्सन। ठीक है, तो एक्सेस के सेंस में जब हम यूज करते हैं टू, तो वो सर क्या होता है एक्चुअली में? वो एक एडवर्ब है। पहली बात तो टू है क्या? टू एक एडवर्ब है। और एडवर्ब का सर कौन सा फॉर्म है? तो एडवर्ब का एक काइंड है डिग्री या क्वांटिटी, उसमें ही आता है। अब इसके टोटल हमको कुछ रूल्स पढ़ने हैं। बेसिकली 3 मेन रूल्स हैं, क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, इन 3 रूल को हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूंगा मैं, और आप इसको ध्यान समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल 1, रूल नंबर क्या है? तो यहां पर मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट और आंसर फॉर्मेट बताता हूं। क्वेश्चन फॉर्मेट और आंसर फॉर्मेट का मतलब ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, आपको उसका आंसर करना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए QF मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट, और यहाँ पे हमारा AF मीन्स आंसर फॉर्मेट। ये तो क्वेश्चन हमको गिवन होगा, हमको यही बस ध्यान रखना है कि करना कैसे इसको। चलिए देखते हैं। पहला जो फॉर्म है आपका वो आपका इस फॉर्म का आएगा, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू। तो ये तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा। आंसर क्या होगा आपका? इस टू को आप रिप्लेस करेंगे सो से, एडजेक्टिव के प्लेस पर आपका एडजेक्टिव रहता है, इस टू को रिप्लेस करते हैं हम लोग दैट से। ठीक है, ये हमारा आंसर है, फॉर्मेट है जिसमें हमको आंसर राइट करना है। अब क्वेश्चन आते कैसे हैं वो देखिएगा। तो मैं एग्जांपल नंबर 1 की बात करता हूं। आई एम टू वी टू रन। ठीक है, इसको हम लोग अभी ट्रांसफॉर्म करेंगे। सेकेंड, ही ए टू डर टू कंप्लीट द टास्क।
ट्रांसफॉर्म करेंगे। चलिए इस 2 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, हम समझते हैं इसमें सेंटेंस में। चलिए तो पहले तो जब भी सेंटेंस आएगा तो आपको फॉर्मेट पहचान लेना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सर है टू, इसके बाद एडजेक्टिव वी और उसके बाद टू, तो ये हम पहचान गए सर कि क्वेश्चन फॉर्मेट टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू है। अब आंसर फॉर्मेट राइट करते हैं। आंसर फॉर्मेट राइट कैसे करते हैं, देखिए इसका मतलब क्या है, आई एम टू वीक टू रन, कि मैं इतना ज्यादा वीक हूं कि मैं दौड़ नहीं सकता। जब हम एडवर्ब टू का यूज करते हैं तो टू का मीनिंग नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे नॉट लगा नहीं है लेकिन सेंस का नेगेटिव होता है कि मैं इतना ज्यादा वीक हूं कि दौड़ नहीं सकता, ये दौड़ने के लिए मेरे पास ज्यादा कोई कैपेसिटी नहीं है, मैं बहुत वीक हूँ। सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को वैसे पुट करेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं, एम को आप वैसे पुट करेंगे। अब आंसर फॉर्म देखते हैं, टू को रिप्लेस करेंगे सर सो से, तो ये हो गया सो, एडजेक्टिव के प्लेस पर एडजेक्टिव है तो वी के प्लेस पर वी, इस टू के प्लेस पर दैट है तो इस टू के प्लेस पर आ गया आपका दैट, ठीक है, ये हो गया। अब जरा आगे देखिएगा, अब इसके बाद करते क्या है कि जब दैट हो जाता है तो हम एक सब्जेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा सर, हमारा जो हमारा इनिशियल सब्जेक्ट गिवन होगा उसी को हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, दैट आई, इसके बाद इसकी एक हेल्पिंग वर्ब आती है बच्चों। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है कि वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब पे। अगर ये हमारी वर्ब यहाँ पर इज एम आर यानी कि प्रेजेंट टेंस में है अगर, तो यहां सब आई या सब्जेक्ट के बाद आपकी जो वर्ब आएगी वो होगी आपकी कैन। लेकिन अगर एच एम आर ना करके यहां पर आता है वॉच एंड वर्ब, तो मतलब इसका हुआ कि ये हमारा टेंस हो गया पास्ट, तब आप आई के बाद कैन का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, कुड। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट आएगा इज एम आर तो यहाँ पर कैन यूज करेंगे, और वॉच और आएगा तो यहाँ पर कुड यूज करेंगे। दूसरी बात एक और ध्यान रखना, अगर हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस मतलब सर अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है, जैसे नॉट, नेवर, नो, ये वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो ये पॉजिटिव सेंस देता है। तो अगर ये पॉजिटिव सेंस है क्वेश्चन का तो आंसर हमेशा हमारा नेगेटिव में होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का ये जनरल रूल है, कहीं पर भी आप यूज करें कि अगर क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है तो आंसर हमारा नेगेटिव होगा, और अगर क्वेश्चन हमारा नेगेटिव तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा। तो हम देखते हैं कि सर ये तो इसमें कहीं नो, ना तो नो है, ना तो नॉट है, ना तो नेवर है, मतलब ये सेंस कैसा सर दे रहा है, पॉजिटिव। तो सर आंसर इसका कैसा होगा, नेगेटिव। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, तो सर ये इज एम आर है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या पुट करेंगे हम लोग, क्या। अब क्योंकि सर ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो आंसर हमारा नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव के लिए हमने क्या लगाया, नो। इतना पुट करने के बाद सर हमारे पास क्या बच रहा है, सब्जेक्ट हमने राइट कर लिया, ये राइट कर लिया, इसको हमने चेंज कर दिया, अब सिर्फ बचा क्या सर, मेन वर्ब रन, तो इसको नोट कर लेंगे रन और फुल स्टॉप। और ये हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया है, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट रन। मीनिंग दोनों का नहीं चेंज हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहले का मीनिंग क्या था कि आई एम टू वीक टू रन, मैं इतना ज्यादा वीक हूं कि रन नहीं कर सकता। सेकंड का मीनिंग भी सेम वही है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूं, इतना ज्यादा वीक हूं कि मैं दौड़ नहीं सकता। तो देखिए मीनिंग चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि डिफिनीशन में लिखा था कि सेंटेंस का फॉर्म स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो देखिए ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ और था और जो हमारा आंसर आया इसका स्ट्रक्चर कुछ और है। तो हमारा सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अब सेम ऐसे सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, ही इज टू डल टू कंप्लीट द टास्क, वो इतना ज्यादा डल है टास्क को कंप्लीट करने के लिए, मतलब ये बोल सकते हैं कि वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि वो डल है। तो पहले सर देखिए क्वेश्चन फॉर्मेट, तो यहाँ पे आपको मिला टू, ये आपका एडजेक्टिव और ये आपका टू, तो टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू फॉर्म मिल गया। चलिए चेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, इस टू को रिप्लेस करिए सो से, एडजेक्टिव के प्लेस पर
एडजेक्टिव। इस टू को रिप्लेस करिए दैट से। दैट के बाद हम लोग क्या पुट करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या सर हमारा यहाँ पर ही, तो ही पुट कर देंगे। इसके बाद कैन या कुड आएगा वो हम डिसाइड कर लेंगे यहाँ से। यहाँ सर इज एमआर है, मतलब ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे सर क्या आएगा, कैन। अब यहाँ नॉट आएगा कि नहीं, तो सेंटेंस का सेंस देख लेते हैं। सर इसमें कहीं भी निगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंस है, तो हमारा आंसर कैसा होगा, निगेटिव सेंस का, तो यहाँ पुट कर देते हैं नॉट। अब क्या रहेगा रिमेनिंग पार्ट में, कंप्लीट द टास्क, तो इसको हम राइट कर लेते हैं यहाँ पर, कंप्लीट द टास्क फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या बना कि ही इज सो डल, वो इतना ज्यादा डल है कि वो किसी टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन मीनिंग हमारा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है, देखिए रूल नंबर 2 में क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज है और ऐसे ही आपका आंसर फॉर्मेट भी चेंज है। कैसे, अब जो आपका क्वेश्चन फॉर्मेट होगा वो कुछ ऐसा होगा, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट प्लस टू, ये आपका क्वेश्चन फॉर्मेट, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। आंसर कैसा होगा, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस यहां पे आपका आ जाएगा दैट प्लस पॉजिटिव सेंस। मतलब अब अगर हमने भी बताया ना आपको कि अगर क्वेश्चन हमारा नेगेटिव है तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा, और क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव तो आंसर हमारा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर नॉट लग गया है, तो अब जो सेंटेंस बनने वाला है वो हमारा पॉजिटिव सेंस का बनेगा। कैसे, देखिएगा जरा। ठीक है, चलिए, रामू वॉज टू रिच नॉट टू बाई द कार, फुल स्टॉप। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। सेकेंड देखिए, we were to, यहां पे लिख सकते हैं हेल्दी, नॉट टू विन द मैराथन, फुल स्टॉप, और इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। चलिए, तो सबसे फर्स्ट आपका वर्क क्या रहेगा कि आप क्वेश्चन का फॉर्मेट पहचानेंगे। देखिए, तो यहाँ पे है रामू वॉज टू रिच नॉट टू बाई द कार। फॉर्मेट क्या है सर, टू एडजेक्टिव नॉट एंड टू, ये हमारा फॉर्मेट है जो हमने लिखा था। अब आंसर क्या होगा, तो रामू वॉज, टू को रिप्लेस करिए सो से, एडजेक्टिव के प्लेस पर एडजेक्टिव, इस टू को रिप्लेस करिए दैट से। अब बिल्कुल सेम वैसे ही अब सब्जेक्ट की बारी आती है। देखिए यहां पे है रामू, तो रामू हमको नहीं लिखना है, यहाँ पर इसका प्रोनाउन फॉर्म लिखना है। ठीक है, प्रोनाउन फॉर्म होता है इसका, तो रामू बॉय है तो बॉय के लिए प्रोनाउन क्या गया, ही। अब यहाँ पर कैन लगेगा या कुड, तो ये देख लेते हैं, ये हमारा वॉज है पास्ट, तो मतलब सर यहाँ पे कैन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कुड। दूसरी बात, हमने बोला था कि सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंस बनेगा, क्योंकि अब यहाँ पर निगेटिव है तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा, तो नॉट हम यूज नहीं करेंगे। अब नॉट यूज नहीं करेंगे तो बचा क्या हमारा, बाई द कार, तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे बाई द कार। ठीक है, फुल स्टॉप, और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। सेम सेंटेंस सेकेंड देखिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ क्योंकि आपको दिख नहीं होगा। सेकेंड देखिए,
वी वर टू हेल्दी नॉट टू विन द मैराथन। स्ट्रक्चर पहले देखिए, टू एडजेक्टिव नॉट टू, ये हो गया हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट। आंसर देखिए, वी वर, टू को रिप्लेस करिए सो से, हेल्दी के प्लेस पर हेल्दी, नॉट टू के प्लेस पर दैट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा वी। अब वी क्योंकि एक प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करते, लेकिन जब नाउन आएगा तो आप प्रोनाउन लिखेंगे, नाउन फॉर्म नहीं लिखेंगे वहां पे, दैट वी। अब कैन आएगा या कुड देखते हैं, तो यहां पे दिया है वर्ब, मतलब ये भी पास्ट में है तो यहां पर कैन नहीं आएगा, क्या आएगा कुड। दूसरा, अब ये सेंस कैसा है, क्योंकि सर ये निगेटिव सेंस है क्वेश्चन, आंसर हमारा पॉजिटिव सेंस बनेगा, तो हमको नॉट नहीं लगाना, यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे तो क्या बच गया, विन द मैराथन। तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं, विन द मैराथन, फुल स्टॉप। और ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेंटेंस क्या बना कि वी वर सो हेल्दी दैट वी कुड विन द मैराथन। ये इजी था, ठीक है, अच्छे समझ में आ गया, टू रूल कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा फिर से मेंटेन करना पड़ रहा है। चलिए अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर से। तो टू रूल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आपका लास्ट रूल है, इतने रूल से आपका ट्रांसफॉर्मेशन आता है, और 2-3 रूल और है, लेकिन उससे सेंटेंस पूछा नहीं आता कभी, बोर्ड में आपका नहीं आता। जो बेसिक जो 3 थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। चलिए रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 के लिए हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट क्या होगा, जरा देखिए। क्वेश्चन फॉर्मेट तो ऐसा होगा, सबसे पहले आपका टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, ये आपका क्वेश्चन फॉर्मेट रहने वाला है। तो आंसर क्या होगा इसके लिए, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट और प्लस सब्जेक्ट। यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे लिख देता हूं पहले, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे ध्यान रखने वाला है कि अभी तक हम लोग जब दैट के बाद सब्जेक्ट मेंशन करते थे तो वो सब्जेक्ट हम लोग इस मेन सब्जेक्ट से पिक करते थे, लेकिन अब इस फॉर्मेट में जब यहाँ पे सर क्या आएगा, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, तो उस केस में जो हम सब्जेक्ट मेंशन करेंगे वो इस तरह वाला नोट नहीं करेंगे, वो हम उस ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। कैसे, इसको देखिएगा एग्जांपल से, ठीक है। देखिए, दे आर टू hungry for me to eat। इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सेकेंड, शी वॉज टू poor for him। she was too poor for him, यहाँ पे राइट कर लेते हैं टू। she was too poor, एक मिनट, she was too poor for me not to हेल्प, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। चलिए देखिए, तो ये हमारे 2 सेंटेंस हो गए। अब इस सबसे पहला आपका वर्क क्या है कि आपको फॉर्मेट पहचानना है, ठीक है। सेंटेंस ऐसे नहीं शुरू करना, फॉर्मेट पहचानना है। चलिए जब फॉर्मेट पहचान लेते हैं, दे आर टू हंग्री फॉर मी टू ईट देम। सर टू एडजेक्टिव, फॉर और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो मी है
ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस का है, आपको पता होगा आई का ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, फॉर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव केस आना ही चाहिए। अब सर इसका आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले दे आर, टू को रिप्लेस करेंगे सो से, हंगरी के प्लेस पर हंगरी, फॉर मी, ठीक है, इसको रिप्लेस करते हैं पहले दैट से। अब होता क्या था कि दैट के बाद जो सब्जेक्ट राइट करते थे अभी तक, वो हम लोग क्या करते थे, वो सब्जेक्ट हम इधर से पिक करते थे। हाँ, जैसे अगर मान चलिए फॉर मी ना होता तो हम दे राइट करते, लेकिन अगर फॉर केवल ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो इसका नहीं होगा, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा। इसलिए मैंने लिखा ना कि सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मी ऑब्जेक्ट है बेटा और इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई। अब बिल्कुल सेम वैसे ही अब आगे बनेगा। देखिए सर यहाँ पे क्या है, एज एम आर मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन। दूसरी बात सेंस का ऐसा सर, इसका पॉजिटिव या निगेटिव, तो इस सेंटेंस अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं भी निगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है, मतलब सर ये पॉजिटिव सेंस है, मतलब सर हमारा आंसर कैसा रहेगा, निगेटिव, तो यहाँ लगाएंगे नॉट। अब सर क्या बच गया, ईट देम, तो यहाँ नोट कर देंगे ईट देम। सेंटेंस क्या बन गया कि दे आर सो हंग्री दैट आई कैन नॉट ईट देम, मतलब इतने ज्यादा भूखे हैं, कम भूखे होते तो खिला सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा भूखे हैं कि मैं उन्हें खिला नहीं सकता, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। सेकंड देखिए, शी वॉज टू पुअर फॉर मी नॉट टू हेल्प हर। फॉर्मेट देखिए, टू एडजेक्टिव फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रुकिए मैं चेंज कर देता हूँ, नहीं तो दोनों सेम सेम हो जाएंगे। तो शी वॉज टू पुअर फॉर हिम, ठीक है, मैंने हिम ले लिया, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा तो आपको और क्लियर होगा। देखिए सेंटेंस शुरुआत करते हैं, शी, वॉच के प्लेस पर वॉच, इस टू को रिप्लेस करेंगे सो से, एडजेक्टिव है पुअर उसके प्लेस पर एडजेक्टिव, उसके बाद दैट। अब बारी आई सब्जेक्ट की, तो क्योंकि सर ये फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट वाला केस है, तो हम अब यहाँ का सब्जेक्ट नहीं राइट करेंगे, हम इस हिम का सब्जेक्ट राइट करेंगे, और हिम का सब्जेक्ट होता है क्या है बच्चों, ही। अब आगे देखते हैं कैन या कुड, तो ये हम देखते हैं कि ये पास्ट में है, और पास्ट में तो सर यहाँ पे क्या यूज होगा, कुड। दूसरी बात, अब ये नॉट आएगा कि नहीं, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेंस कैसा है उसका। तो यहाँ पे हम देखते हैं सर कि ये निगेटिव सेंस है, मतलब हमारा अगर क्वेश्चन निगेटिव तो आंसर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो नॉट नहीं लगाएंगे, तो नॉट नहीं लगाएंगे सर, बचा क्या, हेल्प हर, तो नोट कर देंगे हेल्प हर, ठीक है। शी वॉज सो पुअर दैट शी कुड हेल्प हर, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गरीब थी इसलिए उसकी मदद कर सकता था, वो मदद कर सकता था, ठीक है। तो ये तीन रूल हैं जो बेसिक्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, और मेनली तो फर्स्ट वाला ही है, उससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि सर क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आते हैं, अगर आप रूल ध्यान रखते हैं, ठीक है। देखिए आईसीएसई बोर्ड में तो ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप ऑप्शन ना पढ़ के रूल को क्लियर करिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको वहाँ पे ऑप्शन के पीछे नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको सेंटेंस देखा, आपने क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कर लिया, अब आप आंसर मैच करें वो बेटर होगा। अगर आप पहले ही आंसर मैच करना स्टार्ट कर देते हैं तो कई बार होता क्या है कि 4 ऑप्शन में 2 या 3 ऑप्शन एज इट सेम लगते हैं, उसमें आपको हो सकती है कंफ्यूजन। और यूपी बोर्ड में तो ऑप्शन होता नहीं है, तो आपको डायरेक्ट चेंज करना, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, आईएससी बोर्ड में यही होता है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि टू को रिमूव कर रहे थे और उसके प्लेस पर सो दैट ऐड कर रहे थे। कई बार ऐसा भी होता है कि सो दैट आपको गिवन होता है और आपको टू यूज करना रहता है। अब वो देखिए कैसा होगा, मतलब इसी रूल का इन्वर्जन पार्ट है, अपोजिट पार्ट है। कैसे, तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि रूल तो आप पढ़ ही चुके हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट, he is so rich that he can
बाय दिस हाउस। फर्स्ट सेंटेंस, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। सेकंड देखिए, महेश वॉज सो Mahesh was so angry that he cannot forgive me। ठीक है, दो सेंटेंस देखिए, फिर हम थर्ड मेंशन करेंगे इसमें। चलिए, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो आईसीएससी और आईएससी बोर्ड की बात कर रहा हूँ आप, में ऐसे आता है। यहाँ पे गिवन रहता है, आपको पता होगा, बिगिन, हाँ ये दिया रहता है ही, एक और डॉट 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 दिया रहता है। ये कब दिया रहता है? जब आपका टू क्वेश्चन पार्ट में आता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट में टू नहीं है, यहाँ पर सो और दैट है, मतलब ये आंसर फॉर्म में आया है पहले से। तो इसके लिए क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन भी बता दूं आपको कैसे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड की बात कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे आता है, रीराइट यूजिंग टू। ठीक है, ऐसे आएगा कि इस सेंटेंस को रीराइट दोबारा लिखिए, लेकिन किसका यूज करके? टू का यूज करके। तो आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आप समझ गए कि टू मतलब यहाँ पे एडवर्ब टू की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जरा सर इसको चेंज कैसे करेंगे, वापस हम लोग टू फॉर्म में लाना हमको। तो पहले तो रीड करिए, फॉर्मेट पहचानिए। क्या है सर? सो रिच दैट। पहला तो हमने देखा कि सो दैट है। दूसरी बात देखा सर कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ही, वही सब्जेक्ट सर यहाँ पर है ही। इसका मतलब सर ये फर्स्ट टाइप की बात कर रहा है जिसमें फॉर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि फॉर प्लस ऑब्जेक्ट में यहाँ का सब्जेक्ट और यहाँ का सब्जेक्ट डिफरेंट होता है। तो ये फर्स्ट है। फर्स्ट वाला कौन सा था? टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू। दूसरी बात, यहाँ पर हम ध्यान से देखें कि सेंटेंस निगेटिव सेंस दे रहा है या पॉजिटिव। तो सेंटेंस में कहीं भी निगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है, मतलब सर ये सेंस कैसा दे रहा है? पॉजिटिव। तो अब क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो आंसर कैसा होना चाहिए हमारा? नेगेटिव होना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं जरा। ही एज, इस सो को रिप्लेस कर देंगे हम लोग टू से, क्योंकि हम पहले टू के प्लेस पर सो यूज कर रहे थे। अब इसका रिवर्स करना है तो सो के प्लेस पर टू। एडजेक्टिव सर सेम रहता था, तो एडजेक्टिव के प्लेस पर एडजेक्टिव। हम टू को रिप्लेस करते थे दैट से, अब दैट को रिप्लेस करेंगे टू से, तो ही इज टू रिच टू। अब सर ये सब्जेक्ट हम लोग राइट करते थे जब चेंज करते थे, अब हमको ये राइट नहीं करना है। कैन सर हम लोग यूज करते थे यहां देख करके, ये भी नहीं राइट करना है। सर बचा क्या? मेन वर्ब बाय, फुल स्टॉप, सेंटेंस हो गया, फिनिश। ही इज टू रिच टू बाय, अच्छा आगे है दिस हाउस। सॉरी एक यहाँ मिस्टेक हो गई सर, ये पॉजिटिव सेंस, तो आंसर कैसा होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे नॉट आना, तो ही इज टू रिच नॉट टू बाय दिस हाउस। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि हमारा पॉजिटिव सेंस था तो आंसर हमारा नेगेटिव सेंस होना चाहिए था, तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा। सेकंड देखिए, महेश वॉज सो एंग्री दैट ही कैन नॉट फॉरगिव मी। फॉर्मेट पहचानिएगा, सो एडजेक्टिव दैट। अब सब्जेक्ट देखिए दूसरा, सर यहाँ पर ही है और यहाँ पर महेश है। महेश एक मेल है, तो मेल के लिए सर ही यूज होता है। तो सब्जेक्ट सर सेम है, मतलब फॉर्मेट अभी तो यही है। अगर सब्जेक्ट डिफरेंट होते मतलब सर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट वाला आता, लेकिन सब्जेक्ट सेम है। दूसरा बात, सेंस कैसा है सर? तो ये निगेटिव सेंस देता है। तो क्वेश्चन अगर निगेटिव है तो आंसर कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर क्वेश्चन हमारा, चलिए देखते हैं अब इस सेंटेंस को भी। तो क्वेश्चन क्या था? महेश वॉज सो एंग्री दैट ही कैन नॉट फॉरगिव मी। सर सब्जेक्ट सेम है, मतलब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू वाला फॉर्मेट है। सर यहाँ पर नॉट है, मतलब हमारा जो सेंस है वो निगेटिव है, तो आंसर कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? महेश
हेल्पिंग वो वॉल। इस सो को रिप्लेस करिए टू से, ठीक है। अब एंग्री के प्लेस पर क्या आ जाएगा, एंग्री, एडजेक्टिव हो गया, फिर टू, ठीक है। अब देखिए हम जब यहां पर पॉजिटिव सेंस होता तो नॉट लगाते थे, अब क्योंकि निगेटिव सेंस है तो यहाँ पर नॉट हमको लगाने की कोई नीड नहीं है। तो महेश वॉज टू एंग्री टू। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, ही तो फिनिश हो गया, कैन यूज करना है, नॉट यूज करना नहीं, बचा क्या हमारा, फॉरगिव मी। तो बस यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फॉरगिव मी, फुल स्टॉप। क्या बन गया कि महेश वॉज टू एंग्री टू फॉरगिव मी। इसका हम लोग जब आंसर राइट करते हैं तो ये राइट करेंगे, तो ये हमारा टू यूज हो गया और हमारा सेंटेंस क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा आएगा। चलिए अब इसी में फॉर प्लस ऑब्जेक्ट वाला जो आता है फॉर्मेट, वो भी देख लेते हैं जरा, ठीक है। देखिए जो सेकेंड फॉर्मेट था वो क्या था हमारा, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। इसको देखिए जरा एग्जांपल से। द हाउस was so costly that I could not buy it. सेकेंड देखिए इसी का एक और, the baby is so naughty that he cannot handle him, फुल स्टॉप, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, ठीक है। हाँ पूछ आंसर कैसे आएगा, आंसर वैसे पूछा जाएगा कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू, आपका आंसर वैसे ही आएगा। चलिए तो पहले फॉर्मेट पहचान लेते हैं। अच्छा देखिए, सो एडजेक्टिव दैट, पहला वर्क तो ये हो गया। सेकेंड वर्क हमारा रहता है सब्जेक्ट पहचानना। यहां पर है द हाउस सब्जेक्ट और यहां पर है आई सब्जेक्ट, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि बोथ सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है। इसका मतलब है सर कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सर इसका नहीं है, ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का है, मी का है, जो हमारा फॉर्मेट था फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें ये फॉर्मेट लगेगा। थर्ड वर्क क्या हमारा कि सेंस पहचानना, तो इस सेंटेंस में नॉट यूज हुआ है, मतलब सेंटेंस का सेंस कैसा है, निगेटिव। हमारा आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव। देखिए जरा शुरू करते हैं। तो द हाउस, वॉच के प्लेस पर वॉच, सो को रिप्लेस करिए टू से, एडजेक्टिव के प्लेस पर एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहां पर निगेटिव सेंस है तो हमारा पॉजिटिव बनेगा, लेकिन फॉर्मेट क्या था कि टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर। अब ये जो सब्जेक्ट है इसका हम क्या राइट करेंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट, हाँ, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। ये कुड सर यूज करना नहीं है क्योंकि कुड तो हम इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब नॉट यूज करना नहीं है क्योंकि निगेटिव भी हट चुका है, बचा क्या सर, बाई, तो यहाँ पे राइट कर देंगे बाई इट, फुल स्टॉप, सेंटेंस फिनिश हो गया। द हाउस वॉज टू कॉस्टली फॉर मी, और एक सेकेंड यहाँ पे टू बच गया, टू बाई इट, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बन गया। सेकेंड, द बेबी इज सो नॉटी दैट ही कैन नॉट हैंडल हिम, सो एडजेक्टिव दैट, पहला वर्क हो गया। सेकेंड सब्जेक्ट देखिए, तो यहां पर है द बेबी, ठीक है, ये सब्जेक्ट वन हो गया। यहां पर है ही, ठीक है। अब तो ये बेबी क्या है, हमारा कॉमन नाउन है, सॉरी हाँ कॉमन नाउन तो है, कॉमन जेंडर भी है, तो इसमें क्लियर नहीं है कि मेल या फीमेल है।
तो हम ये मान चलते थोड़ी देर के लिए कि जो बेबी यहाँ पे बच्चा है ये सी है, मतलब फीमेल है, और जो दूसरा पर्सन है जो उसको हैंडल कर रहा है या टेक केयर कर रहा है वो सर दूसरा पर्सन वो मेल होगा, ही हो गया। तो ये डिफरेंट पर्सन मान के चलते हैं, क्योंकि कॉमन जेंडर है तो कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये मेल है कि फीमेल है बेबी, तो हम फिलहाल मान चलते हैं कि शी। तो देखिए पहला वर्क हो गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया। अब बचा सेंस, तो कैन के बाद देखिए यहाँ पे नॉट लगा, मतलब सर ये निगेटिव सेंस है। तो अगर ये क्वेश्चन हमारा निगेटिव तो आंसर हमारा पॉजिटिव। शुरू करिए। द बेबी एज, ठीक है, द बेबी एज सो को रिप्लेस करिए टू से, नॉटी के प्लेस पर नॉटी। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मेट है, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा फॉर, और फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो ही सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम। अब क्योंकि ये निगेटिव सेंस है तो हमको लाना है पॉजिटिव, तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या यूज करेंगे टू। अब देखिए कैन यूज होगा नहीं, नॉट यूज होगा नहीं, सिर्फ बचा क्या हैंडल है, टू हैंडल हिम। एक्चुअली में हर लिख लीजिए, क्योंकि अब हमने पहले तो यहाँ पे लेट नहीं किया था, लेकिन अब शी मान रहा है तो हम इसको हर लेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया हर, तो सेंटेंस क्या फॉर्म हुआ, द बेबी इज टू नॉटी फॉर हिम टू हैंडल हर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मेट क्लियर हो गए। अब हमने फर्स्ट रीड किया टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, सेकेंड किया टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं थर्ड जो बच गया था कि अगर क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में आता तो आंसर हमारा पॉजिटिव। देखिए पहचानने को हम यही पहचान सकते हैं सर ये एक फॉर्मेट है कि नॉट है, हमको पॉजिटिव बनाना है। उसके लिए मैं एग्जांपल आपको और बता देता हूँ उस फॉर्मेट के लिए, बाकी ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये थर्ड आपका फॉर्मेट है और ये लास्ट है। देखिए जरा यहां पे राइट कर लेते हैं, अमित वॉज सो ब्रिलियंट दैट ही could crack the एग्जाम, फुल स्टॉप, ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको। सेकेंड देखिए, दे आर सो काइंड दैट दे कैन हेल्प अस, ठीक है। देखिए तो सेंटेंस हमारा हो गया पॉजिटिव। अब देखिए फर्स्ट वर्क हमारा क्या रहेगा फॉर्मेट, तो ये है सर सो, ये एडजेक्टिव, ये दैट, पहला वर्क हो गया। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये है अमित, और ये जो ही वर्ड है ही कुड क्रैक द एग्जाम, तो अमित वॉज सो ब्रिलियंट, अमित इतना ब्रिलियंट है कि वो एग्जाम क्रैक कर सकता है, मतलब ये ही जो है वो अमित के लिए यूज हुआ है, मतलब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मेट नहीं है। थर्ड वर्ड सेंस कैसा है, सेंस सर हमारा इसमें देखिए कहीं पे नॉट नहीं है, ना तो नो है, नॉट तो नेवर है, मतलब सेंस कैसा हमारा पॉजिटिव, तो आंसर कैसा होगा नेगेटिव। चलिए शुरू करते हैं। अमित वॉच, सो को रिप्लेस करिए टू से, एडजेक्टिव के प्लेस पर एडजेक्टिव। अब क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस है तो हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस, तो आंसर हमारा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे पहले यहाँ पर नॉट, नॉट के बाद क्या आएगा टू। अब देखिए कहाँ तक हम फिनिश कर चुके सर, ये हो गया, ये यूज करना नहीं था, कुड यूज करना नहीं, सिर्फ क्या बचा क्रैक द एग्जाम, तो इसको मेंशन कर लेंगे यहाँ पर क्रैक द एग्जाम, फुल स्टॉप। अमित वॉज टू ब्रिलियंट नॉट टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया।
लास्ट देखते हैं हम लोग फॉर्मेट, सो एडजेक्टिव दैट, पहला वर्क हो गया। सेकंड, दे यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी दे सब्जेक्ट है, मतलब सेम सब्जेक्ट है, तो फॉर प्लस ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मेट नहीं है। सेंस कैसा है सर, तो इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी सर निगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है, मतलब ये सेंस कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है तो आंसर हमारा निगेटिव बनने वाला है। देखिए दे आर, इस टू को सो को रिप्लेस करिए टू से, एडजेक्टिव के प्लेस पर एडजेक्टिव। अब क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस है तो हमारा आएगा निगेटिव सेंस, उसके बाद टू। चलिए कहाँ तक हो चुका हम लोग का, ये फिनिश कर लिए। दैट हटाइए, इसका यूज होना नहीं है, कैन का यूज होना नहीं है, बचा सर हेल्प अस, तो यहाँ पे आ गया हेल्प फुल स्टॉप। सेंटेंस क्या फॉर्म हुआ, दे आर टू काइंड नॉट टू हेल्प अस। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस था, हाँ आपको 3 पढ़ने, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो जो सिंपल सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस में जो मेथड थे हमारे 8, उसमें फर्स्ट मेथड था एडवर्ब टू। तो एडवर्ब टू को हमने दोनों मेथड किया, ठीक है। 2 टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको टू एंड टू फॉर्मेट गिवन होगा तो सो दैट में चेंज करना होगा, और अगर सो दैट आपको गिवन होगा तो आपको टू में चेंज करना रहेगा। बेसिकली यही 3 फॉर्मेट थे जो एग्जाम में आते हैं, ICSE, ISC और यूपी बोर्ड, ठीक है, तीनों की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मान लीजिए अदर स्टूडेंट हैं, CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके में शायद 9th 10th ट्रांसमिशन नहीं है, लेकिन हाँ 8th क्लास में है, 7th में है, उनके लिए बेनिफिशियल है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, और इसके प्रैक्टिस के लिए भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए इसकी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,